जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने नेटवर्क हॉस्पिटल के बारे में आपको जिक्र किया था और मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपने बहुत ही इंटरेस्ट के साथ सुना और मुझे उम्मीद है कि आपने उस पर हर तरह से गौर किया होगा और उसको नोट डाउन करके रखा होगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे बात करता हूँ उन चीज़ों के बारे में जो कभी भी किसी भी पॉलिसी के अंदर में आपको नहीं मिलता है। नंबर 1, जैसे अल्कोहल और ड्रग्स। किसी भी बीमारी के अंदर में यदि ये ड्रग्स या अल्कोहल पाया गया तो समझिए कि आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि यदि हम किसी भी ऐसी चीज़ के हैबिचुअल हैं, जैसे स्मोकिंग है या तंबाकू है या अल्कोहल है या ड्रग्स है, यदि आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं तो आप यदि पॉलिसी ले रहे हैं तो इसको आप डिक्लेयर जरूर करिएगा। भले ही चाहे फिर कंपनी दे या ना दे, एक अलग मैटर है। कम से कम मान लो नहीं देगी तो आप ये सोच सकते हो कि चलो भैया मुझे नहीं मिल रही, मैं अपने परिवार के लिए तो ले लूँ कम से कम। पर आप ये मत सोचो कि जब मुझे ही नहीं दे रही तो मैं और मेंबर्स के लिए भी क्यों लूँ। तो ऐसी मिस्टेक ना करें। यदि मुझे नहीं दे रहे हैं तो वैसे नॉर्मली कंपनी जो है कई बार ऐसा भी करती है कि आपका कुछ लोडिंग लगा करके पॉलिसी को कंसीडर कर देती है और पॉलिसी दे देती है। तो अपनी तरफ से जहाँ पर आप रेगुलर ले रहे हैं आप उसके लिए जरूर बताएं। अब आते हैं हम सेकंड, प्रेगनेंसी। दोस्तों, हम पॉलिसी तो हमने ले ली, लेकिन जब भी हमें कभी ऐसी चीज़ों की जरूरत पड़ती है जहाँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आए तो हम 1 मिनट के अंदर में एजेंट को पूछते हैं कि भैया ऐसे ऐसे बात है और हॉस्पिटल में डॉक्टर जो है ना उसकी पहले सर्जरी करना चाहते हैं, तो हमें क्लेम मिल जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि आप 99% आप ये मान के चलेंगे कि आपको क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि जहाँ प्रेगनेंसी बिल्कुल कवर नहीं है तो वहाँ पर कंपनी हमें ये कहती है कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड यदि कुछ भी उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं तो आप ये मान के चलिएगा आपको नहीं मिलने वाला है। हाँ, लेकिन जहाँ पर यदि किसी की पॉलिसी को 2 साल से ज़्यादा हो गए तो वो 1% चांस ले सकते हैं कि चलो भी एडवांस में अप्रूवल मिल जाती है। तो आप डॉक्टर को कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी ये पॉलिसी है 4 साल से चल रही है या 2 साल से ऊपर की चल रही है, तो आप एक बार ये इसकी प्री ऑथराइजेशन के लिए आप डाल के देख लो, क्योंकि वहाँ पर वो प्रेगनेंसी का तो जिक्र तो करेंगे करेंगे। तो वहाँ पर यदि 1% आपको मिल जाता है तो एक अलग बात है, अदरवाइज आप बिल्कुल भी उम्मीद उसके लिए ना करके चलें। इसलिए इसको नोट डाउन करके रखें। ये ना हो कि जब आपका नहीं मिला तो फिर आपने वापस एजेंट को कॉल करना शुरू कर दिया कि यार भैया ये तो देखो मिला ही नहीं हमारे को, जबकि इसका तो प्रेगनेंसी से कोई मतलब ही नहीं था। तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी ना समझें। अब आ जाते हैं हम डेंटल ट्रीटमेंट पे। यहाँ भी दोस्तों क्या होता है कि आज हमने पॉलिसी ले ली। अब पॉलिसी लेने के बाद चाहे 1 साल की है, 2 साल की है, 4 साल की, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, चाहे आपकी पॉलिसी को 10 साल हुए हों, चाहे 2 साल हुए हों, चाहे 50 साल हुए हों, जो चीज़ नहीं मिलती है तो मतलब नहीं मिलती है। वहाँ पर हमें ये नहीं कहना है कि यार मेरी पॉलिसी तो बहुत पुरानी है तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर इसलिए ऐसे अनजान ना बने कि आपने 6 महीने के बाद या 2 साल के बाद या 3 साल के बाद एजेंट को कॉल करा, यार वो ऐसे ऐसे ना डॉक्टर मेरा ये दांतों के अंदर कैप लगा रहे हैं और इसके अंदर मेरा 60,000 का खर्चा आ रहा है कि 50,000 का खर्चा आ रहा है, तो मेरा इसमें कवर हो जाएगा ना। तो हम कई बार एजेंट से इस तरह से पूछते हैं कि अब एजेंट तो साधारण सी बात है कि आपको मना ही करेगा, वो कहेगा नहीं साहब ये दांतों का तो कवर ही नहीं होता है। तो वहाँ पर कई बार हम ऐसा रिएक्शन करते हैं कि यार इतना मोटा मेरा खर्चा हो रहा है, फिर मेरे को पॉलिसी से नहीं मिलेगा तो फिर मेरा फ़ायदा क्या है। तो इस तरह से अपने मन को ख़राब ना करें। तो जिन्होंने ली हुई है वो उस चीज़ को नोट डाउन करके रखें कि प्रेगनेंसी का हो गया, डेंटल का हो गया, ये हमें कुछ भी इसके अंदर में हमारे को नहीं मिलने वाला है। हाँ, मैं एक्सीडेंटल की बात नहीं कर रहा,
एक्सीडेंटल के अंदर में यदि आपका कोई दांत टूट जाता है या कुछ भी हो जाता है तो जो प्रॉपर चीज़ हमारी टूटी है वो हमारी कवर हो जाएगी, वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन नॉर्मल कोर्स में हम सोचें कि भाई हमारे दांतों में कीड़ा पड़ गया है और ये अब कैप लगा रहा है या जो आरटीसी करके कैप लगाते हैं वो सब चीज़ें कवर नहीं होंगी। तो इसलिए नोट डाउन करके रखेंगे तो आप भी पॉजिटिव रहेंगे। आप भी कोई ऐसे, हाँ, क्वेश्चन यदि आपको मान लो मन में उस समय याद नहीं है तो पूछना बनता है, पूछ सकते हो आप, लेकिन ये नहीं कि जैसे ही ना का जवाब मिला और आपने अपना मूड खराब कर लिया और एक बैठे बिठाई की एजेंट को भी टेंशन दे दी कि यार पहले तो बताते नहीं है, बाद में सब चीज़ के लिए कह देते नहीं है ये भी नहीं मिलेगा, फिर इसमें मिलता क्या है फिर पॉलिसी के अंदर में, जब पूछो जब ही नहीं, ये नहीं मिलता, आपको नहीं मिलता। तो इस तरह का अपना मन खराब ना करें। नेक्स्ट, सुसाइड। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि कोई सुसाइड करने की कोशिश करता है, जैसे किसी ने पॉइजन ले लिया या किसी ने अपने हाथ की नसें काट ली। तो अब जाहिर सी बात है कि भाई अब ले लिया तो जो भी उनके अटेंडेंट हैं तो वो तो एक बार लेके जाएंगे। तो वहाँ पर यदि आपकी पॉलिसी है तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि उस पॉलिसी के अंदर में ये आपको कवरेज मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये किसी न किसी रूप में पुलिस केस बन जाता है और जहाँ इस टाइप का सुसाइड केस होता है वहाँ पर बिल्कुल भी आपको क्लेम नहीं मिलेगा। इसके बाद हम आते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी पर। पॉलिसी लेने के बाद कई बार हमारे मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि पॉलिसी ली है तो हमें लगता है जब भी हमारी बॉडी से रिलेटेड हमारा कोई भी मोटा खर्चा यदि आता है तो हमें लगता है कि हमारी इस पॉलिसी से कवर हो जाएगा। तो और होना भी चाहिए, लगता ही है कई बार, पर जानकारी होनी ज़रूरी है कि जहाँ पर हम कॉस्मेटिक सर्जरी का मतलब यह है कि हम अपने आप को अच्छा दिखने के लिए यदि कोई भी ऐसा प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर मेरा लाख रुपया 1.5 लाख रुपया यदि लग रहा है तो वो मेरा पॉलिसी से कवर नहीं होगा। एजेंट से आप जानकारी ले सकते हैं या दोबारा से आप वीडियो सुन करके जानकारी ले सकते हैं, पर मन बिल्कुल भी खराब ना करें। फिर आते हैं हम ऐसी हेयर ट्रांसप्लांट है, आजकल बड़ी बड़ी चीज़ें आ रही हैं कि भाई बाल नहीं है तो यही उगाने का भी एक साधन होता है, उसमें भी मान लो 1,50,000 रुपये लग रहा है, तो हमें इस चीज़ का कोई भी नहीं मिलेगा। या नेक्स्ट हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे कोई अपना चश्मा उतारना चाहता है कि चलो भाई जवान बच्चे हैं अब चश्मा उतार दीजिए, कोई लेजर का कोई ऑपरेशन करा लेते हैं, तो वो भी इस टाइप से कोई कवर नहीं होते हैं। हाँ, जैसे मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है एक एज के बाद, आदमी की आंखों के अंदर में कोई झाग वगैरह आ जाती है जिसको मोतियाबिंद का ऑपरेशन बोलते हैं, तो वो आपका कवर होगा, लेकिन उसके अंदर भी कुछ कंडीशन है टाइम की। इसलिए दोस्तों इस चीज़ को नोट करके रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हमारा जो है ना मन खराब करती हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमने खराब पॉलिसी ली हुई है। क्योंकि मेन जो पॉलिसी की जो वजह है लेने की वो है कि हम अपने मोटे खर्चे से बचें। कल को जो भी हमने पैसा जोड़ा है अपनी मेहनत से, तो कल को ऐसा कोई मोटा खर्चा ना आ जाए 5 लाख 10 लाख का कि जिसकी वजह से जो हमने जोड़ा है हम 5 साल पीछे चले जाएं या 10 साल पीछे चले जाएं। उससे बचने के लिए है, ना कि इन चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से इरिटेट हो। एक होता है नॉन कंज्यूमेबल आइटम। नॉन कंज्यूमेबल आइटम है तो बहुत छोटी सी बात है, पर फिर भी पता होना जरूरी है, क्योंकि कई बार जैसे हम गए, हमारा 1 लाख रुपए का क्लेम आ गया, अब 1 लाख रुपए में पता लगा कि उन्होंने 3-4-5 हज़ार रुपये कोई भी थर्मामीटर पीपी किट वगैरह के चलते उन्होंने कह दिया कि भैया आपको 5,000 रुपये आपको जमा कराने। अब वो उसी के लिए भी परेशान हो गए, नाराज हो गए और एजेंट को कॉल कर दिया, यार ये तो 5,000 रुपये मांग रहे हैं, किस बात के काट लिए। तो एजेंट भी आपको समझाएगा कि हाँ जी कुछ नॉन कंज्यूमर आइटम होती है, यार ऐसा तो आपने कभी पहले हमें बताया नहीं था आपने कि इन चीज़ों के भी पैसे लगते हैं। जब तो आप कहते हो कि हमें पूरा 100% अमाउंट आपको मिल जाएगा, आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। यहाँ तक कि कई बार कस्टमर के मन में ये भी होता है कि जो वहाँ पे इनिशियल अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं तो वो उसके लिए भी अनजान होते हैं। वो कहते हैं कि फिर जब ये 10,000 20,000 रुपये पहले जमा करा रहे हैं तो फिर फ़ायदा क्या हुआ हमारी पॉलिसी लेने का।
यदि हमारे पास इतना ही पैसा हो तो फिर हमें पॉलिसी लेने की जरूरत भी क्या है। तो दोस्तों यहाँ भी आप ये समझ लीजिए कि हर हॉस्पिटल की ये प्रैक्टिस है कि आप जैसी भी आपकी बीमारी होती है उस टाइम हॉस्पिटल आपसे 5,000, 10,000, 50,000 रुपये तक, लाख रुपए तक भी आपसे जमा करा सकते हैं यदि कोई ऐसी बड़ी बीमारी जा रही है। क्यों कि उन्हें पता है कि जब तक अप्रूवल नहीं आएगी तब तक हमें कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा जिसमें इनिशियल स्टेज पे वो इतना रुपया खर्च कर चुके होंगे क्योंकि वो कभी भी हॉस्पिटल में कभी भी रिस्क नहीं लेते हैं। उन्हें पता है कि यदि इनिशियल स्टेज पे मेरा इतना खर्चा हो जाएगा तो वो कस्टमर का पैसा आना जरूरी है। वो इस उम्मीद में करते हैं कि कल को यदि अप्रूवल नहीं आई, अब आप सोचोगे यार अप्रूवल क्यों नहीं आएगी, तो आपकी पॉलिसी के साथ कुछ भी इंसिडेंस हो सकता है, तो वो उस डर से उतना पैसा आपसे जमा करवाना जरूर चाहेंगे जिससे कि उनका रिस्क इजीली कवर हो जाए। और यदि वहाँ से हमारी अप्रूवल आ गई तो फिर तो उन्हें कोई टेंशन नहीं है, फिर तो वो आपका इलाज करते रहेंगे और लास्ट के अंदर में जो भी कटौती होगी सिर्फ उतना पैसा काट के आपको पैसा वापस लौटा देंगे आप। तो यहाँ पर जो मैं बात बता रहा था आपको नॉन कंज्यूमर आइटम की, तो यहाँ नॉन कंज्यूमर आइटम के अंदर में आपके जैसे कोई थर्मामीटर है या इंजेक्शन जिसके थ्रू लगाते हैं वो, तो वो सब चार्ज आपसे करेंगे वो आपसे, और वो पैसा आपको देना है आपने। तो वहाँ पर आपको कोई मन खराब करने की आवश्यकता नहीं है, वो आपका 1 से 5% का आपका पैसा वो लगेगा। हाँ, लेकिन कुछ कंपनियों ने इस खर्चे से बचने के लिए एक अपने राइडर निकाल रखी है। कोई कंपनी प्रोडक्टर राइडर के नाम से, कोई सेफ गार्ड के नाम से, कोई केयर शील्ड के नाम से, तो ऐसे करके एक राइडर निकाल रखा है जिसका अप्रॉक्सीमेट प्रीमियम का आपको 10% देना पड़ता है। जितना भी प्रीमियम आपका आता है जब आप नई पॉलिसी ले रहे हैं या जिसने पहले से पॉलिसी ले रखी है तो रिन्यूअल के टाइम पर वो राइडर जुड़वा सकता है। तो यदि आप वो 10% अमाउंट प्रीमियम का खर्च कर देते हैं तो वहाँ फिर क्या होगा कि इस टाइप की आइटम्स आपकी 99% आपकी कवर हो जाएगी। उसमें वहाँ वो एक चीज़ और बोल देते हैं कि यदि आपका 50,000 से नीचे का यदि आपका क्लेम आ रहा है तो आपके बोनस पे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अन्यथा आप जानते होंगे कि जितना बोनस हमें मिला हुआ है उस बोनस का कुछ हिस्सा वो उसमें से हटा देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में यदि आपका 50,000 से कम खर्चा है तो वो आपको बोनस आपका इफेक्ट नहीं करेगा। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं कि जिसकी वजह से कम से कम 25 से 50% केसेस ऐसे होते हैं कि कस्टमर चला तो जाता है हॉस्पिटल के अंदर में, अब जो जानकारी लेके जाते हैं तो वो थोड़े सावधान भी रहते हैं, जो बिल्कुल बिना जानकारी के चले जाते हैं। अब होता क्या है कि कंपनी की एक कंडीशन होती है कि 24 घंटे का एडमिशन और साथ में डायग्नोस, ये दोनों चीज जब तक कंप्लीट नहीं होंगी तब तक आप समझ के चलिए कि आपको क्लेम नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ होता क्या है कि 24 घंटे तो हम आराम से निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल हर हॉस्पिटल के अंदर में बड़ी अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं, टीवी लगा होता है, फ्रिज लगा होता है, कमरा फर्स्ट क्लास होता ही है, तो वहाँ 24 घंटे निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन जो डॉक्टर ने हमारे टेस्ट किए उस टेस्ट के अंदर में, टेस्ट की रिपोर्ट में हमारा सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, तो वहाँ पर समझिए कि कंपनी ने आपके ऊपर क्वेरी लगानी है कि भाई रिपोर्ट्स के अंदर में कुछ नहीं आ रहा है तो आपको क्यों एडमिट किया गया है। अब यहाँ बड़ा अजीब व गरीब काम हो जाता है कि डॉक्टर तो कह देते हैं कि भाई हमने तो देखो सब कुछ आपको लिख के, कंपनी को लिख के भेजा हुआ है कि हाँ भी इनको ये परेशानी है, वो परेशानी है। अब आप अपने एजेंट से बात करो, वो एजेंट आपका काम कराएगा। अरे भैया, एजेंट कोई कंपनी का डायरेक्टर तो है नहीं। अब आपने यदि भर्ती किया है तो जस्टिफाई तो आप ही करोगे। अब पेशेंट या कस्टमर डॉक्टर को तो पूरी बात बोल नहीं पाता है कि डॉक्टर साहब यदि कंपनी से क्वेरी आ रही है
तो फिर आप एक बार फ़ोन पे ही बात करके देख लो। लेकिन डॉक्टर्स तो इन चीज़ों के लिए समय निकाल ही नहीं पाते हैं। वो तो कहते हैं भैया हमारा काम है इलाज करना, जो कि सही भी है। तो यहाँ पर आपकी ही जानकारी मायने रखती है कि यदि आपको इस बात की जानकारी होती कि कंपनी को 24 घंटे का एडमिशन और साथ में डायग्नोस जरूरी है, तो आप सीधे बड़े खर्चे वाले हॉस्पिटल में नहीं जाते। आप सबसे पहले पास के ही क्लिनिक पर जाते, जो आपसे 200, 500, 700 रुपये आपसे फीस लेता और साथ में एक टेस्ट लिखता कि भैया मैं एक बार चेक करता हूँ कि आपको कौन सा जो है, क्या बुखार है, क्या कोई टाइफाइड तो नहीं है या कुछ ऐसा तो नहीं है। तो वहाँ पर यदि कुछ नहीं निकलता तो जाहिर सी बात है कि डॉक्टर आपको एक दवाई लिखता, तो आपका 1000-1200 रुपये के अंदर में आपका काम निबट जाता आपका। अब चूंकि आप बड़े हॉस्पिटल में चले गए, अब बड़े हॉस्पिटल के अंदर तो भैया आपको पता है कि वहाँ 2-5 हज़ार रुपये से तो नीचे का कोई कमरा ही नहीं होता है। और आपने तो ये सोच करके कि मेरी तो पॉलिसी के अंदर में कोई कैपिंग है नहीं है रूम रेंट की, तो आपने भी बड़े शान से कह दिया कि हाँ भैया कोई भी मुझे अच्छा रूम, सिंगल रूम दे दो जो 8-10 हज़ार रुपये का। तो पता लगा कि जहाँ 2 दिन निकले नहीं कि आपका 25 हज़ार का बिल बैठ जाता है। फिर बात वही घूम फिर के आती है कि जैसे ही आपका नुकसान हुआ, फिर हम अपने टेम्पर को लूज कर बैठते हैं और सारा गुस्सा अपने एजेंट को के ऊपर निकाल देते हैं कि भाई मैं तो यहाँ तड़प रहा हूँ, मेरे तो इतने लूज मोशन हो रहे हैं, मेरी तो इतनी वोमिटिंग हो रही है, या मेरा तो इतना बुखार हो रहा है, मैं तो कोई फालतू तो हूँ नहीं जो मैं यहाँ हॉस्पिटल में बैठा हुआ हूँ। बिल्कुल आप अपनी जगह सही कह रहे हैं, लेकिन कंपनी की कंडीशन को भी तो समझना बहुत ज़रूरी है ना। कंपनी को नहीं पता कि आपकी हालत कितनी ख़राब है, कितनी नहीं है। जब वो रिपोर्ट्स में देख रहे हैं कि रिपोर्ट्स के अंदर में सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, तो कंपनी को तो यही लगता है कि नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। हम आपस में लड़ते रहते हैं, हम कहते हैं भाई हम क्या करें, कंपनी को तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। डॉक्टर वहाँ बात नहीं करना चाहता, लेकिन डॉक्टर भी तो बात करके बोल सकता है कि भैया आप आकर के देख लीजिएगा क्या हालत हो रही है, तो एक बार को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के आपको ही ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसे लूज मोशन या वोमिटिंग हो रही है या मुझे बुखार हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप पास के ही क्लिनिक पे जाएं और वहाँ पर किसी भी तरीके से ये चेक करवाएं कि अल्टीमेटली मुझे प्रॉब्लम हो क्या रही है, क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए मेरा एडमिट होना ज़रूरी है। तो वहाँ पर आपको ज़्यादा खर्चा नहीं सहन करना पड़ेगा। अब देखिए, जिन्होंने पॉलिसी ले रखी हैं उनको तो मैं ये नहीं कह सकता कि भैया आपको कंपनी 15 दिन का टाइम देती है तो आप इसको फ्री करा लीजिएगा। अब जो मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं उनको यदि लगता है कि जो चीज़ें मैंने बताई कि ये आपको कभी भी नहीं मिलती हैं, तो हालांकि ये कोई ऐसा नहीं है कि स्पेशल आपके लिए ही ये मैं बता रहा हूँ, ये टोटल कंपनीज की कंडीशंस हैं ये। तो यहाँ पर हमें पेशेंस तो इतना रखना ही है कि भाई इन चीज़ों पे हमें नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, यहाँ पर अपनी पॉकेट से खर्च करेंगे, क्योंकि मेन तो हमें बड़े खर्चे के लिए हमने पॉलिसी ली है। तो मेन अपने दिमाग को इस बात पे आपने ध्यान रखना है आपने कि भाई अच्छा। अब मैं बात करता हूँ ऐसी चीज़ों के बारे में जिनका क्लेम मिलता है, लेकिन उसके लिए कुछ आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे कि आज मैंने पॉलिसी ली है, मैं भी ये बात उनके लिए बताना चाह रहा हूँ जो अभी पॉलिसी लेंगे। जिन्होंने ले रखी है उसके लिए 30 दिन का वेटिंग पीरियड, जिसकी 30 दिन से ऊपर की पॉलिसी हो चुकी है, तो उसको इस बात की अब चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मुझे किसी हारी बीमारी के लिए नहीं मिलेगा, उसे बिल्कुल मिलेगा। लेकिन जो पॉलिसी आज ले रहे हैं तो उसको 30 दिन हर हाल में निकालने हैं बीमारी के लिए। तो एक तरीके से ऐसे समझिए कि जैसे हम बच्चे को पालते हैं, तो ऐसे हम अपने आप को पाल रहे हैं कि भैया मुझे 30 दिन बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि 30 दिन तक तो मुझे क्लेम मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर आपने कोई ऐसा रिस्क नहीं लेना है जिसकी वजह से आपके मन में ये निराशा हो कि भाई मैंने यार पॉलिसी भी ली लेकिन मैं इसका क्लेम नहीं ले पाया। लेकिन ये कंडीशन हर कंपनी के अंदर में होती है, इसलिए आपको
भगवान का नाम लेके 30 दिन निकालने हैं। अब आ जाते हैं हम डे केयर के ऑपरेशन। आपने सुना होगा कि डे केयर ऑपरेशन किसी कंपनी के अंदर में लिखा होता है कि हम 144 डे केयर कवर करेंगे, कोई कहता है हम 514 करेंगे, कोई कहता है 300 कवर करेंगे, और उसकी एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। लेकिन अब मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मुझे 8-10 पता है जो ज़्यादातर यूज होते हैं, जैसे कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो गया, हर्निया का ऑपरेशन हो गया, तीसरा स्टोन का ऑपरेशन हो गया, लेडी के केस में यूट्रस का ऑपरेशन हो गया, रसोली का हो गया, या नाक कान गले से संबंधित कोई भी सर्जरी होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि जितनी भी सर्जरी ऐसी हैं जो दिन की हैं, कोई 2 घंटे का ऑपरेशन है, कोई 4 घंटे का ऑपरेशन है, जहाँ पर डॉक्टर कहता है कि भैया मुझे पूरा 24 घंटे रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं आपका सुबह आप आओगे, शाम को मैं आपको फ्री कर दूंगा। तो आप ये मान के चलिएगा कि इस टाइप के ऑपरेशन आपको 2 साल के बाद ही मिलने वाले हैं। अच्छा, एक बात और, यहाँ पर कस्टमर बड़ा कंफ्यूज रहता है, उसे लगता है कि मैंने दूसरा प्रीमियम दे दिया तो मेरे 2 साल हो गए। अब ये नहीं पता कि कस्टमर कई बार जानबूझ करके करते हैं या अनजान होते हैं। कभी भी ऐसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो वो एजेंट को कॉल करते हैं कि भाई मेरे को एक ये डॉक्टर ने ऑपरेशन लिखा है और मुझे ये ऑपरेशन कराना है। अब तक एजेंट को भी कई बार पक्का नहीं पता होता है। हाँ, जहाँ 3-4-5 साल से पॉलिसी चल रही है तो वहां तो याद रहेगा कि हाँ ठीक है भाई आपका हो जाएगा, लेकिन अभी आपने मान लो 7-1.5 साल पहले ही पॉलिसी ली है तो वहाँ कई बार कन्फ्यूजन होता है। तो जबकि पॉलिसी के ऊपर लिखा भी होता है कि ये पॉलिसी आपने कब से ली हुई है। अब 2 साल का मतलब ये नहीं कि आपने दूसरा प्रीमियम दे दिया तो 2 साल कंप्लीट हो गए। 2 साल कंप्लीट होने का मतलब है कि तीसरा प्रीमियम आपने दिया है। और तीसरा प्रीमियम भी ये नहीं कि कई बार मान लो अभी हम अप्रैल में बैठे हैं और मेरा रिन्यूअल मई में है, तो कंपनी 45 दिन पहले ही अपना रिन्यूअल जनरेट कर देती है। अब बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे ही रिन्यूअल नोटिस आया तो वो दिनों की परवाह नहीं करते, वो हाथ हाथ भर देते हैं। अब उसी बीच में मान लो मेरा कोई ऑपरेशन आ जाता है तो मैं ये नहीं सोच लूंगा कि भैया मैं तो तीसरा प्रीमियम दे दिया 3 साल हो, क्योंकि तीसरा प्रीमियम आपने दे तो दिया है पर वो होगा मई में चालू, तो इसलिए मेरा तीसरा साल स्टार्ट होगा मई से। तो मैं मई के बाद ही ये जितने भी मैं डे केयर के ऑपरेशन आपको बोल रहा हूँ ये सारे फिर उसके अंदर में आपके कवर होंगे। और उसके लिए अच्छी बात ये होती है कि इमीडिएट आपको एडमिट होने की या जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहां पर पहले आप इसकी अप्रूवल ले सकते हैं जिससे कि आपको पता लग जाए कि हाँ भैया मुझे पैसा मिल रहा है। तो आप इस कंफ्यूजन में ना रहें कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो एक मेरी आपको ये सलाह है कि आप जहां भी डे केयर के ऑपरेशन आ रहे हैं तो वहां अपनी पॉलिसी को ध्यान से चेक जरूर कीजिए कि मेरी पॉलिसी 2 साल हुई है या नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है तो होता क्या है कि जितने भी डे केयर के ऑपरेशन होते हैं, देखिए आप भी जानते हैं कि पॉलिसी के चलते हमारे कई खर्चे लगभग डबल हो जाते हैं। यदि जो ऑपरेशन आपका 1 लाख रुपए के अंदर में होगा और यदि आपको पता है कि ये मुझे नहीं मिलने वाला है तो आप भरपूर कोशिश करोगे कि किसी भी तरीके से मैं किसी अपने जानने वाले के पास जाऊँ या डिस्काउंट मांगूँ, तो आप किसी भी तरीके से उसको 50% डिस्काउंट पे आप लेकर के अपना वही काम 50,000 में करा लोगे। तो उसमें क्या होगा, आपका भी मन खुश रहेगा क्योंकि आपको पता था कि भाई ये तो मुझे मिलने वाला नहीं था। तो दिक्कत कब होती है, आप या तो जानबूझ करके आपको नहीं पता होता है और आप चले गए, 1 लाख रुपए लग गया, मिला भी नहीं, तो फिर आप अपनी भड़ास कहीं ना कहीं तो आप मिटा देंगे। तो इसीलिए हो सकता है कि अभी आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि शायद मैं बहुत लंबा बोल रहा हूँ, लेकिन दोस्तों ये अभी आप जो मेरे साथ 10 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा दे रहे हैं ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। आप यकीन मानना आप हमेशा खुश रहेंगे क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में ही खुशियाँ छिपी हुई हैं। कारण कि जब आपको पता होता है तो आप हर तरह से पॉजिटिव रहेंगे। तो वहाँ आपने 50,000 बचा लिया, अदरवाइज आप नहीं नोट डाउन करेंगे लाख रुपए, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, एजेंट को 4 बातें भली भली बोल दोगे,
अपने रिश्तेदारों को ये दिखा दो कि देखो मैंने तो एजेंट को हड़का दिया, लेकिन उससे नुकसान तो ओवरऑल आप ही का रहा ना। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से सुनते रहें और नोट करते रहें कि हमें जिन्होंने पॉलिसियाँ ले रखी हैं वो नोट डाउन करके रखें कि यदि हमारी पॉलिसी को 2 साल नहीं हुए हैं तो हमें ऐसे कोई भी डे केयर के ऑपरेशंस हैं उनको पहले पास के ही डॉक्टर के पास जा कर के हम इस पैसे को किसी तरह से बचाएं। तो अब दोस्तों मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, जब हमें ये पता चल जाता है कि कोई भी कंपनी की हम पॉलिसी लेते हैं तो पॉलिसी लेने के टाइम पर इन स्थितियों से हमें गुजरना है कि नंबर 1 30 दिन का हमें वेटिंग पीरियड निकालना है और इधर 2 साल का वेटिंग पीरियड निकालना है। ये निकालना ही है आपको, चाहे आप इसको हंसी हंसी निकालो चाहे परेशान होकर निकालो। तो मुझे ये नहीं समझ आता कि फिर आप इस चीज़ को जब आज आपके मन में आया होगा तभी तो आप मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं ना। किसी ने आपको बोला होगा या कहीं से आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस मिला होगा कि भैया मुझे यार हेल्थ पॉलिसी लेनी चाहिए, और हेल्थ पॉलिसी लेनी चाहिए तो आप इस चीज़ को सुन रहे हैं। तो जब आज आपको ये पता लग जाता है या हो सकता है पहले से भी पता हो कि इसमें 30 दिन का तो मुझे ये वेटिंग पीरियड निकालना है, इधर 2 साल निकालने हैं, जो मेरे कल को कभी भी कोई सर्जरी होती है तो मैं 2 साल से पहले नहीं ले सकता, तो फिर मैं उस पॉलिसी को इमीडिएट क्यों नहीं लेता हूँ। तो जो व्यक्ति इतना सुनने के बाद यदि वो नहीं लेते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि ऐसी क्या वजह है जिससे कि आप पॉलिसी नहीं लेना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता आपको कि आप कोई महंगी पॉलिसी लो, आप अपने बजट के अनुसार, मैं तो कोई भी पॉलिसी ले डालूंगा, उसकी वजह बताऊं मैं आपको। आपको शायद पता होगा कि कंपनी ने एक पोर्टेबिलिटी की भी फैसिलिटी निकाली हुई है। आज मान लो आपने जल्दबाजी करके पॉलिसी ले ली, तो पॉलिसी के अंदर में बेसिक रूल यही होते हैं। तो यहां पर आप ये ना सोचें कि यार मैंने तो पैसा खर्च कर दिया और बिना देखे मैंने पॉलिसी ले ली। बहुत सी वीडियो में आता है जी बहुत सोच समझ के लें, और ये बोनस देख के, वो बोनस देख के, ये देख करके, वो देख करके। और कई बारी मैंने ये देखा है कि कस्टमर पॉलिसी लेने के लिए ये सोचते सोचते कि मैं कौन सी लूँ, कौन सी सस्ती लूँ जिसमें मुझे सब कुछ मिल जाए, और ऐसा वो टाइम अपना इतना निकाल देते हैं कि कई लोग तो 1-1 साल तक, 2-2 साल तक निकाल देते हैं। तो इसी चक्कर में वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि मुझे कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए। तो मैं दोस्तों आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि आज यदि आपके मन में आया है तो आप किसी की पॉलिसी भी जो आपको लगता है कि भाई ये मेरे कम से कम बजट की, आप उसे ले डालो। उससे क्या होगा कि 30 दिन आपने निकाल दिए, पहली पॉलिसी में आपने 1 साल निकाल दिया, नेक्स्ट ईयर मान लो पूरे साल में आपको कहीं से भी ये जानकारी मिली कि यार ये पॉलिसी मैंने ज्यादा अच्छी नहीं ली है, या मेरे मन में आया मैंने जल्दबाजी में ले ली है, तो आप इस चीज को तो मान के चलो कि आपके 30 दिन तो वो पार हो गए और 1 साल आपका पार हो गया। नेक्स्ट टाइम बेशक आप किसी भी कंपनी पोर्ट करा लीजिएगा। पोर्ट की कंपनी सुविधा क्यों दी है? सुविधा इसीलिए दी है कि यदि मुझे लगता है कि मेरी पॉलिसी के अंदर में वो फीचर नहीं है जो किसी और कंपनी में है, तो आप ड्यू डेट से पहले आप उस कंपनी में स्विच कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपका 30 दिन बच गया और 1 साल कवर हो गया। अब उस कंपनी में आपको 1 साल और निकालना है, तो आपने वहां पर अब अपने आपके पास टाइम था, तो उस टाइम के अंदर में आपको वो चीज फेस नहीं करनी पड़ी जो मैंने आपको बताई है कि वेटिंग पीरियड। तो दूसरी कंपनी में आप जा सकते हो आराम से। अब दूसरी कंपनी में आप चले गए तो वहां कंपनी आपको ये नहीं कहेगी कि अब मेरी कंपनी में भैया आप आए तो अब आपको फिर से 30 दिन निकालने हैं या 2 साल निकालने हैं। वहां पर वो कहेंगे कि ठीक है आपका 1 साल कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ पर आपने जो दिन के ऑपरेशन है उनको कवर करने के लिए सिर्फ आपने 1 साल और पार करना है। अब आपने वहां पोर्ट करा ली, उसके बावजूद भी फिर आपको नेक्स्ट ईयर ये लगता है कि यार ये पॉलिसी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है और कोई पॉलिसी आई हुई है, तो आप
फिर जब आप तीसरी कंपनी में कहीं जाएंगे, मैं आपको जनरल बात बोलूँ, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि पॉलिसी आपकी अच्छी है तो आप बिल्कुल वहीं बने रहिएगा, लेकिन पोर्टेबिलिटी की जो सुविधा IRDA से मिली है वो इसीलिए मिली है कि आप अपनी मर्जी से वहाँ जा सकते हैं, उसमें आपका टाइम अब खोटा नहीं होगा, आपका एक एक दिन आपका काउंट हो रहा है। तो वहाँ पर 30 दिन आपका खत्म हो गया, 1 साल आपका निकल गया, दूसरी कंपनी में आप गए तो आपको पता है कि भाई मैंने वीडियो सुनी थी 2 साल मुझे निकाल लिए, 1 साल आपने वहाँ निकाल लिए, 1 साल आपने दूसरी कंपनी में निकाल लिया। अब तीसरा साल चाहे तो आप उसी कंपनी में बने रहें, चाहे आप किसी भी कंपनी में जाएंगे तो ये वेटिंग पीरियड का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि यदि आपने कहीं से भी आपने सुना है या आपके फैमिली मेंबर में किसी ने भी आपको जगाया है कि पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी बहुत ज़रूरी है, तो अब आप इसमें समय वेस्ट ना करें, कोई भी पॉलिसी इमीडिएट ले लीजिए आप। क्योंकि मान लो आपने 5 लाख की या 10 लाख की कोई भी पॉलिसी आपने ली है, तो आप ये मान के चलिए कि हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फ्यूचर ना मिले, लेकिन 5 लाख तो आपको मिलेगा ही ना, 10 लाख तो आपको मिलेगा ही ना। बाद में आपको पता लगा कि अरे यार और कंपनी में तो रिस्टोर है, उसमें इतने बोनस हैं, इसमें इतने वो हैं, तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट ईयर उसमें कन्वर्ट कर लीजिएगा। कोई भी कंपनी आपको मना थोड़ी करने वाली है, आपकी पॉलिसी अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप दूसरी में चले जाइएगा। तो इसलिए वेट ना करें। इसके बावजूद भी यदि आप टाइम निकालते हो, अननेसेसरी वेस्ट करते हो, तो मुझे जरूर बताएं कि आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप किस लिए कर रहे हो आप। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज का आपने विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आप कुछ भी कमेंट्स के अंदर में लिखेंगे तो मैं हो सकता है कि उनको पढ़ के फिर आपको कोई वीडियो के थ्रू या कमेंट्स में ही आपको बता सकता हूं कि यहाँ आपका वेट करना उचित है या नहीं उचित है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतने इंटरेस्ट के साथ सुना, और इस वीडियो में तो काफ़ी लंबा सुना आपने, तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपको मैं देता हूँ। लेकिन अब मैं जो अगले वीडियो के अंदर में आपको बताने वाला हूँ, वो क्या बताने वाला हूँ उसे आप ध्यान से सुने, जिससे कि आप अगली वीडियो के लिए बहुत ही उत्सुक रहें कि ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये सब बातों के बावजूद भी, जैसे किसी की 3 साल से पॉलिसी चल रही है, 4 साल से पॉलिसी चल रही है, फिर भी उनके क्लेम कई बार रिजेक्ट हो जाते हैं। अब वो रिजेक्ट क्यों होते हैं इसके बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा, क्योंकि यहाँ भी वही बात आती है कि यार हमारी पॉलिसी को इतने साल हो गए और फिर भी हमारा क्लेम रिजेक्ट हो गया, तो आखिर पॉलिसी लेने का क्या फ़ायदा है। तो वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे एक्सपीरियंस कि हमारे क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं। दोस्तों आप मान के चलिएगा कि कंपनी की जो गलती होती है वो मैं 0.01% का तो नहीं कह सकता, लेकिन जितने भी क्लेम रिजेक्ट होते हैं उसके अंदर में यदि आप बारीकी से देखोगे तो कहीं ना कहीं हम गलत पाएंगे, लेकिन उस टाइम हम अपनी गलती को छिपाने के लिए हम सारा ब्लेम कंपनी के ऊपर या एजेंट के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जबकि हमारा उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, और फिर भी अपने आप को, अपनी फ्रस्ट्रेशन को मिटाने के लिए हम लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं। तो मैं जो सिर्फ अपने वीडियो के जरिए आपको बार बार जो समझाने की कोशिश करता हूँ या कर रहा हूँ वो ये कि क्यों ना हम कुछ छोटी छोटी ऐसी जानकारी रखें जिसकी वजह से हम भी पॉजिटिव रहें और औरों को भी पॉजिटिव रहने दें। तो दोस्तों मैं अब यहीं अपनी बात को ख़त्म करूँगा और फिर गुजारिश करूँगा कि मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपनी वो सब बातें लिखें जो आप मेरे से आगे के लिए जानना चाहते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि मेरे से कोई चीज़ें छूट रही हैं, तो आप मुझे अपना सजेशन भी कमेंट बॉक्स के अंदर में ज़रूर दीजिएगा। मैं आपका आभारी रहूँगा। मुझे लगेगा कि हाँ, मेरा सुधार करने के लिए मुझे कुछ लोग सुझाव दे रहे हैं, जिसे मैं तहे दिल से मानूंगा और मैं उसको पूरा करूँगा। दोस्तों आपके व्यूज़, आपकी फीडबैक ही मेरी हिम्मत को बढ़ाएंगे, और मैं अच्छी से अच्छी वो सब बातें आपको बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के जरिए,
जो आगे आने वाले टाइम में आपके लिए काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं। नमस्कार।